नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त सौरभ गांगुली का मुद्दा चर्चा में है। लगातार लोग सौरभ गांगुली को लेकर बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से सौरभ गांगुली के साथ व्यवहार हुआ, जिस तरीके से बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद से सौरभ गांगुली को हटा दिया गया, उसके बाद में अब यह मुद्दा गर्म है। लेकिन इस खबर के साथ साथ खबर यह भी है कि सौरभ गांगुली अब क्या करेंगे। अब आने वाला वक्त में सौरभ गांगुली का क्या कदम होगा, किस स्टेप को सौरभ गांगुली उठाएंगे, क्योंकि उनके पास तीन रास्ते हैं। अब इन तीन रास्तों में से सौरभ गांगुली किस रास्ते को चुनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से लगातार सौरभ गांगुली को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अपनी इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को सौरभ गांगुली के वो तीन रास्ते बताऊंगा जो आने वाले वक्त में सौरभ गांगुली उठा सकते हैं, जिन रास्तों पर चल सकते हैं। सबसे पहला कदम सौरभ गांगुली के लिए आईपीएल का खुला हुआ है। दरअसल आईपीएल 2020 में सौरभ गांगुली दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़े हुए थे। तब रिकी पोंटिंग के साथ सौरभ गांगुली ने काम किया था। लेकिन जब सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष बन गए, तो सौरभ गांगुली ने इससे इस्तीफा दे दिया था और फिर वो बीसीसीआई के साथ जुड़ गए थे। लेकिन अब दोबारा से सौरभ गांगुली आईपीएल की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। वैसे भी दिल्ली कैपिटल के सह मालिक पार्थ जिंदल के साथ सौरभ गांगुली के बड़े अच्छे संबंध हैं, पुराने संबंध हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा से सौरभ गांगुली आईपीएल में वापसी कर सकते हैं किसी भी पद पर। दूसरा जो सबसे बड़ा विकल्प है, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं भी की जा रही हैं कि क्या सौरभ गांगुली राजनीति में आएंगे, क्योंकि सौरभ गांगुली के अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी की जा रही है। टीएमसी लगातार ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि सौरभ गांगुली ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया, उसको नहीं एक्सेप्ट किया, इसीलिए बीजेपी ने सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये लगातार आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब वैसे भी सौरभ गांगुली और ममता बनर्जी के बीच की जो नजदीकियां हैं वो सभी को पता है। राजनीतिक जगत में जिस तरीके से इन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सौरभ गांगुली राजनीतिक कदम भी एक उठा सकते हैं, राजनीतिक जगत में एंट्री कर सकते हैं, टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी बंगाल में सौरभ गांगुली की बहुत बड़ी छाप है, तो यहां पर यह दूसरा कदम हो सकता है। तीसरे कदम के तौर पर माना जा रहा है कि शायद सौरभ गांगुली आईसीसी के चेयरमैन को लेकर भी लगातार बातें चल रही हैं। वैसे आईसीसी के चेयरमैन को लेकर जो नामांकन भरा जाना है, उसको लेकर अभी टाइम है, वक्त है। सौरभ गांगुली आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर भी अपना नामांकन भर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई में उनके खिलाफ बगावत है, जिस तरीके से उनके जो साथी थे वो उनके बागी हो चुके हैं, तो ये कयास थोड़े से कम है। आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर थोड़े से कयास कम लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद सौरभ गांगुली किसी बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। वैसे भी सौरभ गांगुली एक रेस्टोरेंट को पहले चला चुके हैं, तो हो सकता है कि सौरभ गांगुली अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद किसी बिजनेस में चले जाएं। अगर वो आईपीएल या राजनीति में नहीं जाते हैं, तो सौरभ गांगुली का किसी बिजनेस में हाथ आजमाने का हो सकता है कि प्लान हो। तो ये तीन रास्ते हैं जहां पर सौरभ गांगुली जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, किस कदम को सौरभ गांगुली उठा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।